वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल ही रात को मैं पहुंच गया था देहरादून अराउंड 8:39। चेकड इन टू द होटल एंड आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ। अभी बज रहे सुबह के 8:30। मैं निकलूँगा एक बाइक रेंट करने के लिए। उसके बाद वील गो हैव सम गुड ब्रेकफास्ट एंड देन भाई देहरादून एक्सप्लोर करते हैं। बाय द वे दिस इज़ द प्रॉपर्टी आई एम स्टेइंग इन। दैट्स द व्यूज़ ऑफ द माउंटेन्स बिहाइंड। वेट लेट मी जस्ट शो यू। You can go back and see like the clips that I started from. I actually started filming from Rishikesh only, so you can first see those clips. मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड पे। यहाँ से I'm leaving for देहरादून again. Blue Beauty government buses because I think that is only what's available over there, man. Look at it. All government buses, no private buses. But it's okay ना भाई। तुमको 85 रुपीज़ में लेके जा रही है। 1-1.5 घंटे का ही जर्नी है। सो वाई नॉट जस्ट सेव सम मनी हो देयर, राइट? एंड द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। यू डोंट इवन नीड AC एट दिस पॉइंट एंड दिस इज समर्स बाय द वे। दैट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन द माउंटेन। एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, नॉर्थ इंडिया की जो मेजर लाइक सिटीज़ है या रिलीजियस प्लेसेस है, कनेक्टिविटी एक नंबर है भाई। मतलब यू जस्ट गो टू अ बस स्टैंड of that city, you can find buses going to literally everywhere. I mean it. यहाँ से अभी दिल्ली जा रही है, यहाँ से चंडीगढ़ जा रही है, यहाँ से देहरादून जा रही है, यहाँ से पता नहीं कहाँ जा रही है। Everywhere the buses are going and it is continuously like on. I think last bus यहाँ से निकलती होगी around 11:30 something. So if anybody is planning, don't get confused. Once you just book something for a day or two, जो पहले तुम्हारे 1-2 दिन होंगे, उसके बाद फिर लाइक यू विल बी सॉर्टेड। जैसे तुम आ जाओगे यहाँ पर, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, कितने दिन रुकना है, कौन सी जगह अच्छी लग रही है। लेट्स से इफ़ यू फाइंड सम प्लेस मोर ब्यूटीफुल, यू कैन जस्ट स्टे मोर ओवर देयर। इफ़ यू फाइंड सम प्लेस कि भाई नहीं इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो यू कैन जस्ट लीव। सो या इट्स ऑल अबाउट द गाड़ी ले ली है मैंने अभी। ये मेरे को अराउंड 500 रुपये पर डे पड़ी है। 2 दिन के लिए ली है, कल रिटर्न करनी है इसको। मसूरी जाके वापस आ जाऊँगा, जाते वक्त रिटर्न करके फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से मनाली। सो या अब निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन वील सी वेयर वी कैन गो। मैं आया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो इट इज़ अ साउथ इंडियन प्लेस, ओके। तो मैं बाहर आया बिल्डिंग के। मैंने वॉचमैन को पूछा कि भाई पार्किंग का है ये होटल का, बिकॉज होटल इज़ ऑन द 4th फ्लोर, ओके। सो बोलता है यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। मैं बोला यार फुटपाथ पे क्यों लगाने बोल रहा है। देन आई वाज लाइक भाई कोई उठा ले जाएगा यार, मेरे को अंदर लगाने दे। तो बोलता है नहीं नहीं इधर ही लगाओ, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि मैं बोला यार मेरे को ऊपर जाना है। तो बोलते अब डिलीवरी लेने आए हो ना। बोला क्या मैं डिलीवरी वाला लगता हूँ। एंड देन मैं बोला नहीं यार मैं खाने के लिए आया हूँ। तो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर अंदर जाओ। जी मैन बोलता है कि यहाँ पर सब ऐसे ही झांकी बैंकी घूमते हैं, तो सब डिलीवरी वाले ही लगते हैं। अभी भाई क्या बोलूँ उसको। वॉचमैन सही बोल रहा था यार, मैं गलती से थोड़ी एक्सपेंसिव जगह पे आ गया हूँ। आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। वैसे तो पूरी खाली है बिकॉज आई थिंक इतने लेट कौन ब्रेकफास्ट पे आएगा, 10 बज रहे। एंड यहाँ पर वो स्लो वाला म्यूज़िक चल रहा है जो एक्सपेंसिव जगहों पे चलता है। आई जस्ट शो यू दिस लाइक कॉपर कटलरीज एंड एवरीथिंग। और भाई ये वाला पानी अगर दिख गया ना कहीं तो पहली फुर्सत में भाग जाओ। एंड दिस इज़ हाउ द इंटीरियर्स आर। ऑफ कोर्स नो डाउट द प्लेस इज़ वेरी गुड। हमारा फर्स्ट स्टॉप है आज का गुच्छू पानी। इट्स अ केव जहाँ पर लाइक रिवर टाइप ऐसे पानी वानी बह रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। आई विल शो यू इनसाइड ऑफ कोर्स। ये है इसका पार्किंग, दैट इज़ वेयर यू एंटर फ्रॉम एंड दिस इज़ द होल पार्किंग एरिया एंड दैट इज़ द एंट्री ऑफ द केव। Coming here, also just don't wear shoes because गीले हो जाएंगे ऑफ कोर्स। वैसे यहाँ पर ऑप्शंस भी है आपको, लाइक चप्पल वप्पल मिल जाएगी इजीली 20-30 रुपये पे। सो या इट मेक सेंस, बट वाई टेक दैट रिस्क। लाइक लेके आ जाओ, पहन के आ जाओ अपनी फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पहन। दिस इज़ द टिकट काउंटर।
35 rupees per person. Basically have to like walk in the water and go like this inside. These are the kids. Imagine the force of the water that would be in like the monsoon season, because अभी season नहीं है, पानी of course बहुत कम है, but look at the gap between the stones. It is all created by water. Okay, so I can't just imagine the force of the water coming from ahead. हमारे जाने के लिए मैं आगे से चला जाऊँ. जाने के बाद ऐसा डेफिनेटली लगेगा यार खाली फोकट का आ गए, बट आ रहे हो तो भाई आके देख लो एक बार. इट्स वर्थ ट्राइंग इट, especially if you want to know how water flows from inside the earth. This is a perfect example of that, so don't miss it, try it once. But I would suggest like don't invest more than half an hour. That much is more than enough to see and then get back. यहाँ रास्ते से जा रहा था and I just saw a lady who was like, you know, getting some water from this pump over here, and I had to get some water because mine was over. I asked her if it is drinking water or no, and she was like yes this is, and she was so kind and helpful. She literally took my bottle, filled it and gave it to me, and this is it. This is what I got. This is what traveling is all about. I just love all of these gestures that people do when you're traveling, and it's amazing first of all. And I think I have met one of the most kindest people as of now in the whole journey, from Delhi to Rishikesh to Dehradun now. And I've met like 3-4 very very good people who are so helpful and like guided me like this, you should do this, you should do that, this is where you should go, everything. Like that's amazing, man. Next stop है Dehradun Zoo. It is just like 4 or 5 kilometers from Chipani Caves. I'll just show you how the entry looks like. This is the ticket counter, and that's how the entry is. It's nice, it's well maintained. खर्चा हो रहा है भाई. Come to visit the birds first. Parrot, more parrot. My favorite bird, the macaw. Beautiful they are, man. Crazy. Much. Here we have our national bird, peacock. नज़दीक भाई ये मिला है, इसको किसी का ढक नहीं है. सुंदर है वैसे. ये है golden peasant. Ostriches over here. And then we have ostrich का छोटा भाई emu. He's camera shy, guys, just like me. Beautiful this fish is, man. Look at the scales. ये है cactus का पूरा section. This is the first time I'm watching the Bengal tiger. This might not look huge in the video, but it is massive, man. By the way, you can also adopt the animals over here. इनका रेट है ये भाई. This is a view from the zoo, जहाँ से तुम एंट्री करते हो. भाई आ गया हूँ मैं ज़ू के बाहर. I would highly recommend this because तुम्हारे easily 2-3 घंटे निकल जाएंगे, especially अगर तुम फैमिली के साथ आ रहे हो भाई. This is the best place. Don't skip it. 100 रुपये एंट्री है, बट फुल पैसा वसूल है. There is a variety of animals. हर तरह की बर्ड्स है, फिशेस है, स्नैक्स है. You have tiger, you have cheetah, you have deers, and maybe I must be missing something, but yeah. So do visit this. Don't skip it. तो भाई कर लिया है मैंने चेकआउट देहरादून वाले होटल से. ज़ू के बाद मैं डायरेक्टली गया था होटल, फ्रेश हो लिया, सामान कलेक्ट कर लिया अपना,
और अब मैं निकल चुका हूँ मसूरी के लिए. आई हैव जस्ट लेफ्ट. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द रोड्स आर ओवर हियर. And it's going to be a very scenic ride. I will put some clips just after this clip so that you can see how the route is from Dehradun to Mussoorie. जाते जाते एक बहुत ही सही स्पॉट पे रुका हूँ. लुक बिहाइंड मी. मैं आया था सनसेट देखने मसूरी में, लैंडोर में. और ये भाई मेरे को मिला था देहरादून में, और मेरे को इधर भी मिल गया. ये लैंडोर को एंट्री मारते एग्जैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये स्पॉट है. एक नंबर सनसेट दिखता है यहाँ से. डोंट मिस इट इफ यू आर कमिंग टू मसूरी. ओके भाई, मेरे को ये जो बंदे लोग मिले थे आज दोपहर में, ये मेरे बारे में कुछ बोलेंगे. आप सुन लो क्या. जैसा कि भाई से हमने मिला, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलने के बाद. और दिल के ही बहुत अच्छे हैं, बात करने का भी लहजा बहुत अच्छा है. आप मिलो भाई से, कभी भाई से मिले तो भाई जो है ना नंबर भाई है भाई भाई ये नहीं सोचते कि क्या है नहीं है. भाई एक बार मिल गए, अब तुम भी भाई बन गए. भाई ऐसा बंदा है भाई, फ्रेंडली बंदा. हमें वन टाइम में मिलते ही के साथ भाई बात कर अच्छे से, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बंदा. और यही होना चाहिए हर किसी में. I have checked into my hotel. सीन ऐसा था कि मुझे देहरादून से मसूरी आते आते थोड़ा सा लेट हो गया. सो आई वाज लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू द होटल आई जस्ट गो एंड वॉच सनसेट फर्स्ट. सो व्हाट डिड आई डू, लाल तिब्बा चला गया था, वहाँ पर सनसेट देखा. वहाँ से आगे हम थोड़ा और गए थे लैंडोर. ब्रेथ टेकिंग बाद आई केम हियर, आई चेकड इन, आई गॉटन फ्रेश नाउ. अभी मैं जा रहा हूँ मॉल रोड. आई जस्ट हैव टू शो यू द प्रॉपर्टी मैन. दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. लाइक वाइब्स इधर के, व्यूज़ इधर के नेक्स्ट लेवल. I'll show you. Entrance from the main road and then ये थोड़ी सी पार्किंग एरिया है यहाँ पर. This is the reception and then we go down. Look at this. So as you come down, there is this lounge area over here, full high ceilings, wooden panels, and then the most amazing part, the view. It is literally on the cliff. ये मैं आ चुका हूँ मॉल रोड पर. अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि टूरिस्ट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड. ओनली लोकल पीपल कैन गेट इन द व्हीकल. ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ नो पार्किंग आउटसाइड. सो एक तो यू कम वॉकिंग इफ़ योर होटल इज़ नियर बाय, और try to find out parking outside because it's next to impossible. They just keep on telling कि भाई आगे जाओ, but parking मिलता नहीं आगे भी. Anyways, let me show you how it is. This is the next day. कल रात को खाना वाना खा के हम आके सो गए थे. अभी अराउंड 8:30 को उठाऊँ, फ्रेश हो लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, रेडी हो गए, बैग्स वगैरह पैक कर लिए. यहाँ से अभी हम चेकआउट कर रहे हैं. सो आज का प्लान ऐसा है कि मैं यहाँ से निकल के थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा और मसूरी, लेट्स से वेयर वी कैन गो. कल तो मैक्सिमम स्पॉट्स हो गए थे एज सच, 3-4 ही चीज़ें, ज़्यादा कुछ तो है नहीं. फिर निकलेंगे यहाँ से, देहरादून जाएंगे. शाम की बस है देहरादून से मनाली. कल रात को मैंने व्यू दिखा तो दिया था भाई, लेकिन इतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था. आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स ड्यूरिंग द डे. मैं आ गया था जॉर्ज एवरेस्ट. एक्चुअली दिस इज़ अ सनसेट पॉइंट, बट कल लैंडोर और लाल टिब्बा चला गया था सनसेट देखने के लिए.
So I thought कि भाई ये explore कर लेते हैं. So these are the things you can do here, and its charges as well, and all the activities that are happening over here. There is helicopter ride and other things as well. I don't know what exactly. The entry fee is normal, just to go and see is 200 per person. The history of this place, you can just pause and read if you want to. That's the air safari counter. You can book a helicopter ride, which, as I showed you before, all the charges and everything for that. So I just showed you the consent form that they make you sign, because I don't know, it might be risky, or I have no idea, but yeah, that's how it is. And also नीचे से तो ट्रैक है ही अगर आप गाड़ी नहीं लेके आते हो तो, प्लस ये भी ट्रैक है अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का once you enter the area that I showed you, where there are food stalls and all. So these are the views you can see once you start the trek. I think I have to say, always remember, जब ऐसा वाला path होता है, always stick towards the mountain, never lean towards the valley. I'll show you how dangerous it is. कभी भी stick towards the mountain, never lean towards the valley. See how deep it is, and there's no chance of you coming back. गिर गए तो भाई सीधा ऊपर निकल लिए. Okay, so मैं वापस नीचे आ गया हूँ. Sometimes it is okay to not climb the full mountain, you know, because I just asked a couple and they said like it's not that great, or same views है जो मैंने आपको दिखाया पिछली clips में. So that's why I just came back. I climbed like around 500-600 meters. Yes, and yeah. और मेरे पास टाइम भी नहीं है फ़िलहाल, मेरे को देहरादून के लिए निकलना भी है. एंड आई एम थिंकिंग टू कवर वन मोर स्पॉट. इसी के आगे है थोड़ा, तो वो दोनों हो जाएंगे. मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, विच इज़ अटल उद्यान. इट इज़ अ गार्डन. लेट्स सी हाउ इट इज. शॉपिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हो. देयर आर मेनी शॉप. All the girls and aunties are going to get crazy over here clicking pictures. एक शॉप से मैंने ये लिया है, एक फ्रिज मैग्नेट है जिस पर एक बैक पैकिंग करा हुआ बंदा माउंटेन चढ़ रहा है, which exactly resembles me, because this is my first ever backpacking trip, and this will be a memory of that. जब आप देहरादून वाले रोड से ऊपर आओगे, you will get a left that goes to George Everest. Afterwards you'll reach at this location. तो ऐसे चौक जैसा आपको एक जगह मिलेगा. You can find a sign board also here. वैसे तो सब जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं. So सीधा जो जा रहा है वो क्लाउडन पे जा रहा है, राइट जो जा रहा है वो आपका अटल गार्डन पे जा रहा है, एंड देन लेफ्ट exactly a U-turn from here is your George Everest. एक बहुत ही अमेजिंग सा कैफ़े मिला है जहाँ पर मैं रुका हूँ. You guys must have noticed that I have gotten very frank with talking to the camera now. Also पहले मैं जहाँ पर लोग नहीं थे वहाँ पर जाके व्लॉग करता था, अभी भी वैसे ही है, बट आई एम टॉकिंग मोर कॉन्फिडेंटली. तो पहले वाले व्लॉग में आप देखोगे यार ये ज़्यादा कुछ मतलब बता नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर. सो आई वांटेड सम सजेशंस फॉर माय इंट्रो लाइन एंड माय एग्जिट लाइन, जो हम स्टार्टिंग में व्लॉग के बोलते और एंडिंग में बोलते. अभी तो मैं नॉर्मल से हाय हेलो करके स्टार्ट कर दे रहा हूँ व्लॉग. सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस जस्ट कमेंट डाउन बिलो. लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई जो हमारी जनरेशन है अर्ली 20s और लेट 20s, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे. बट द फैक्ट दैट्स द ओनली थिंग दैट वी डोंट हैव. उसकी एक लिमिट है, आज नहीं तो कल वो ख़त्म हो जाएगा. सो इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग जो आपको करना है लाइफ में, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ट्रैवलिंग, इट कैन बी अ सर्टेन हॉबी और एनीथिंग, जस्ट डू इट. It doesn't matter what somebody is thinking about it, what anybody is talking about you. If it's making you happy, just do it. Because can you imagine if मैं थोड़ी सी डेयरिंग नहीं करता और यहाँ पर आता ही नहीं,
ये सोच के कि भाई मेरे साथ कोई है ही नहीं जाने के लिए, मैं अकेले कैसे चला जाऊँ. लिटरली आई कैन से यू दैट भाई स्टार्टिंग से दिल्ली से लेके तो यहाँ तक मसूरी तक आई हैव नेवर बिन अलोन. मैं इतने सारे अमेजिंग लोगों से मिला, इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू चेरिश फॉर माई लाइफ, राइट. सो जस्ट टेक दैट रिस्क, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आज शाम की मेरी बस है अराउंड 7-8 बजे की कुछ. सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स मनाली. उसका मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा. आई हैव टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर. I hope you guys enjoyed it. Stay safe, stay healthy, and be spontaneous with everything. Just do everything that you like and what makes you happy. चलो भाई, मैं जो ये कैफ़े में आया था, ये बंदे ने मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लिया, ठीक है. अब ये पैसे नहीं ले रहे मेरे से खाने के. लाइक करो, फॉलो करो.